स्टोरी बिग डिबेट में सिद्धार्थ वरदराजन वेटरन जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयंत घोषाल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में नरेंद्र तनेजा जो कि एनर्जी एक्सपर्ट है। सबसे पहले सिद्धार्थ वरदराजन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ समझौता कर खासतौर पर दिल्ली में सरकार बनाने पर हामी भरकर ओखली में सिर डाल दिया है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कंप्रोमाइज किया गया है जैसे बीजेपी इल्जाम लगा रहा है। एक बहुत ही मुश्किल स्थिति खड़ी हुई थी वहां पे, क्योंकि बहुमत किसी पार्टी की थी नहीं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से कहा कि देखिए आप सरकार बनाइए, बीजेपी ने इनकार किया। उल्टा बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को एक तरह से उनको टॉन्ट करता रहा कि भाई आप लोग तो सिर्फ विपक्ष में बैठना पसंद करोगे, आप सरकार चलाने के काबिल नहीं है। इस सिचुएशन में आम आदमी पार्टी ने एक 18 पॉइंट एजेंडा ऐलान किया और दोनों कांग्रेस और बीजेपी से कहा कि देखिए अगर आप दिल्ली का हित चाहते हैं तो आप इस चीज को सपोर्ट करें। मैं समझता हूं कि आज भी जो है पहली दफा शायद हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई ऐसा गठबंधन या ऐसी सरकार बनी है जहां बड़ी पार्टी ने छोटी पार्टी को कंडीशंस बताए कि भाई अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आप पहले ये कहिए कि आप इन 18 या इन पॉइंट्स पे आप सहमत हैं कि नहीं है। अगर आप यूपीए देखें, एनडीए देखें, उस पे छोटे छोटे पार्टी जो है वो बड़े पार्टी की ओर जाके अपनी मांगे पेश करते हैं और उसके बेसिस पे समझौता होता है। ये एक अलग किस्म का अरेंजमेंट है और प्रशांत भूषण जी की बात एकदम सही है कि कांग्रेस इस सरकार को चलने देगी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जितनी देरी। कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है ये सरकार चलेगी, इस चीज को तोड़े तो फिर आम आदमी पार्टी जनता के सामने जाके कह सकता है कि देखिए ये अपने वायदे पे अमल नहीं कर पाए। सिद्धार्थ वरदराजन, अगर आम आदमी पार्टी को इतना भरोसा नहीं है ये सरकार ज्यादा टाइम चलेगी, उनको लगता है कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, तो उनका समर्थन आपको लेने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? बीजेपी भी गई, बीजेपी ने मना कर दिया हम सरकार नहीं बनाएंगे, आपने 10 दिन का टाइम क्यों लिया? ये सवाल तो खड़ा होगा। नहीं, 10 दिन का टाइम तो इसलिए लिया गया है जहां पे उन्होंने अपने जनता, अपने सपोर्टर्स से एक बहुत बढ़िया, मैं इस पे कुछ कहना कोशिश की जी। ये भी शायद पहली दफा हिंदुस्तान के सियासत में किसी ने कोशिश किया हो इस तरह से, जनसभाएं, आम जनसभाएं, एसएमएस, फोन के जरिए। तो मुझे लगता है कि ये एक नई बात है हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में और ये अच्छी बात है, इस चीज का हमको वेलकम करना चाहिए। बात बहुत सीधी सी है कि दिल्ली में लोग नहीं चाहते कि दोबारा तुरंत जो है वो इंतखाबात, चुनाव हो दोबारा, और आम आदमी पार्टी जो है जी बिल्कुल अगर मेरी एक बड़े वरिष्ठ, आप तो सिर्फ मेरे बड़े एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी ने तमाम वादे पूरे कर दी थी दिल्ली में तो दिल्ली विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, तो दिल्ली जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी इस सबके लिए। ओके, सुधांशु मित्तल, वरदराजन साहब जी को मैं थोड़ा सा कुछ तथ्यों की भी जानकारी दे दूं, क्योंकि ये अभी जनता की बात कर रहे थे। 25 लाख चिट्ठियां हम भेज रहे हैं। टोटल एसएमएस दिल्ली से कितने आए? 1,90,000। 77 लाख लोगों ने दिल्ली में वोट दिया है। 2.5% लोग, उनकी बात को आप जनता कह देंगे तो सराखों पर भैया। मेरे यहां 3.5 लाख रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। हम तो जनता है नहीं, ये 2 लाख जो है, 2 लाख एसएमएस जनता हो गई। वरदराजन जी, कृपा करके इन्होंने मुझे व्यक्तिगत जानकारी इस बात की कि इन्होंने मन बना रखा था हमें सरकार बनानी है, बनाइए, मेरा उसमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सरकार बनाने में ग्रेट इंडियन नौटंकी ना करिए, जनता के नाम का दुरुपयोग ना करिए जी। आपको बनाना था, कोई हक नहीं है। क्योंकि मैं आपसे इसके बाद 3 प्रश्न इन लोगों से पूछना चाहूंगा। इन्होंने ये सारा चुनाव 2 मुद्दों पर लड़ा, एक भ्रष्टाचार को लेके जी है, एक महंगाई को लेके, और बड़े और अपने वादों वही ना जी। उसमें पहले भ्रष्टाचार पे, क्या ये रॉबर्ट वडेरा जिसको ये जेल भेजने की दुआई देते थे जी, शीला दीक्षित जी, दिल्ली जल बोर्ड, इन सारे केसों को इन्वेस्टिगेट करके इनको जेल भेजने वाले हैं, नहीं भेजने वाले हैं, और उसमें कांग्रेस का क्या रुख होने वाला, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं।
दूसरा जो इन पे स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसके अंदर ब्लैकमेलिंग भी दिख रही थी, प्रॉपर्टी डीलिंग भी दिख रही थी, एक्सटॉर्शन भी दिख रहा था, उसके बारे में ये क्या करने वाले हैं ये मैं जानना चाहता हूं। सरकार को बचाने के लिए कल्लू साहब, आप जब बोले मैं बीच में नहीं बोला, थोड़ी सी शिष्टाचार और तहजीब रखेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा वरदराजन जी। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था, भाई आपने वायदे बहुत अच्छे अच्छे करे, बहुत लुभाने वाले करे, और आपने उनकी समय सीमाएं तय करी हैं, 3 महीने में ये होगा, 100 दिन में ये होगा। आप उन वायदों को पूरा करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं जी? आप बहाने ना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि फिर कहेंगे अरे देखिए यहां पे इस समय आचार संहिता लग गई है, हम क्या करेंगे, अरे कांग्रेस ने ये कर दिया, अरे भाजपा ने ये कर दिया। भैया सारी स्थिति तुम्हारे सामने है, आप खोल के तुमने सरकार बनाई है। जी ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं सीधा अनिल शर्मा के पास जाऊंगा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल भारद्वाज के बाद। अनिल भारद्वाज, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, जो सुधांशु मित्तल साहब ने सवाल पूछा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि मैं भाजपा और कांग्रेस को जेल में भेजूंगा। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, CWG के मामले में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर ऐसा होता है तो तब आप क्या करेंगे? समर्थन आपने दे दिया, आप आम आदमी पार्टी के साथ हो लिए, अब तब आप क्या करेंगे? अमीश जी हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमने दिल्ली की प्याज भी खाए, छिलके भी खाए। नहीं, हमने दिल्ली की जनता के जनहित को देखते हुए एक फैसला लिया कि खंडित जनादेश पर अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बन सकती है तो हमने उसका रास्ता बनाया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो पेट दर्द हो रहा है, श्री सुधांशु मित्तल जी जो लगातार प्रतिक्रियाएं सवाल पूछ के दे रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि फर्स्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इनकी थी, इन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाने से क्यों पीछे हटे? आज एक सरकार बन रही है, एक नया तरह मेरे सवाल का नहीं, वो तो तमाम बातें हमने पहली डिबेट में बहुत कर ली। मेरे सवाल का जवाब क्या है? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केस खोलेंगे, शीला दीक्षित के खिलाफ केस खोलेंगे, तो क्या करेंगे आप? चलिए ये तो विपक्ष में इनको जेल में डाले, केस करें, देखिए लेकिन आपका क्या होगा? नाम में नहीं जाना चाहता, जिस तरह से आप नाम को इंगित कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को कोई जगह नहीं है, और जो भी अगर भ्रष्टाचार के दायरे में आने वाले केस हैं, उन केसों पे अगर कोई आप पार्टी को इन्वेस्टिगेशन बिठाती है, लेकिन खुद से कह देना, नाम ले देने इस तरह से, ये संसदीय परंपरा का नाम तो उन्होंने खुद ने लिया, केजरीवाल ने। शीला दीक्षित जी का नाम तो केजरीवाल ने लिया, मैं थोड़ी ले रहा हूँ। केजरीवाल कांग्रेस के नेता जो है, उन्होंने कहा कि भाई हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल में भेजेंगे, उन्होंने कहा शीला दीक्षित को हम जेल में भेजेंगे, हम थोड़ी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, आपका फ्रस्ट्रेशन लोगों को नजर आ रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन सुधांशु जी लोगों को नजर आ रहा है। आज आप कहीं नहीं खड़े, आप हारे हुए, आप मुस्कुरा रहे हैं, उस जनहित के फैसले में आपको स्वागत करना चाहिए। आप लगातार सरकार को अनिल भारद्वाज यू मेड योर पॉइंट, अनिल भारद्वाज यू मेड योर पॉइंट, आप भविष्य की बातें पहले तय करने लगे हुए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई एक चुनी हुई सरकार है, उसे काम करने दें। जी चुनी हुई सरकार है अपना, अरे भाई आप ही के स्टेट प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह लवली बोल रहे हैं कि उनको अपनी भाषा में संयम बरतना चाहिए, वो काम करे, वादे जो करे हैं। और आप ही की पूर्व मुख्यमंत्री कह रही हैं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कह रही है कोई सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है, कोई सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है, देयर इज कंडीशन टू एवरी सपोर्ट। जब से उन्होंने बोला है हम शीला दीक्षित रॉबर्ट वाड्रा पे केस करेंगे, तब से आपकी कंडीशन हो गई है। ओके अनिल भारद्वाज यू मेड योर पॉइंट। जयंत घोषाल को मैं इस चर्चा में लाऊंगा, नरेंद्र तिवारी को इस चर्चा में लाऊंगा। जयंत घोषाल वेरी क्विकली, डू यू थिंक अरविंद केजरीवाल इज ट्रैप्ड? हमारा जो समर्थन है वो जनता के हित में, और जनता को जो मैनिफेस्टो पार्टी ने दिया उस पर काम करने देना चाहिए। डिस्कशन अनिल भारद्वाज प्लीज, रास्ते को जयंत घोषाल माय स्टेट क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक अरविंद केजरीवाल इज ट्रैप्ड? देखिए ये जो शादी हुई है ये बहुत हैप्पी मैरिज नहीं, मतलब डाइवोर्स के पेपर पहले साइन है। नहीं देखिए इसमें केजरीवाल ने, आप हम लोग उचित अनुचित की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है इसमें टैक्टिकल लाइन है। केजरीवाल ने सोचा कि कांग्रेस के लिए सपोर्ट विथड्रॉ करना इस समय थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस क्यों केजरीवाल को सपोर्ट किया? क्योंकि चुनाव से कांग्रेस सबसे ज्यादा आज डरते हैं। कांग्रेस को लगता है कि भाजपा वर्सेस केजरीवाल, इस स्थिति में सरकार बनाना अच्छा है। देखिए टैक्टिकल बात कर रहा हूं, उचित अनुचित के बाद बहुत पैनल डिस्कशन में होता है। और केजरीवाल को लगा इसका फायदा लेके अगर कांग्रेस के पहले
केजरी देखिए वीपी सिंह ने क्या किया था मंडल करके, वो सफल हुई है या नहीं हुई है वो तो अलग बात है, लेकिन टैक्टिकल लाइन ये हो सकता है कि केजरीवाल कॉमनवेल्थ से लेके कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रोब शुरू कर दे और उसमें कांग्रेस को मजबूरी में डाल दे, और उसके बाद वो चुनाव में जाके वो सोच रहे हैं उस चुनाव में आज जो उनके कमी है संख्या का वो बढ़ाने का कोशिश कर सकता है, लेकिन उसमें मतलब इसमें कैच-22 है, क्योंकि इसमें रिस्क लेने के लिए केजरीवाल जाने जाते हैं। He is a gambler. एक अंग्रेजी की कहावत है, लेकिन एक अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन befool all the people sometime, some people all the time, not all the people all the time. Here the issue is, लखनऊ में कहावत है, सिद्धार्थ को हमसे ज्यादा जानते हैं लखनऊ के बारे में, यहाँ ये जो पहली आप है ना, अभी देखना है कि पहले आप जो है ये कौन होगा, आप और कांग्रेस मतलब सपोर्ट केजरीवाल कांग्रेस पर जो वादे करे, मैं सिलसिलेवार तरीके से वादों पर आता हूं। नरेंद्र तनेजा क्योंकि एनर्जी एक्सपोर्ट है, वर्ल्ड फेमस एनर्जी एक्सपोर्ट है और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है। नरेंद्र तनेजा वादे हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, सुधांशु मित्तल साहब की पार्टी भी करती है, अनिल भारद्वाज की पार्टी भी करती है, और ये हम तमाम लोगों को पता है कई वादे ऐसे होते हैं जो पूरे कभी नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर मैं वादों की अगर फेहरिस्त करूं, बिल आदा करने के लिए 3,000 करोड़ की सालाना सब्सिडी चाहिए। केजरीवाल का वादा नंबर 2, हर परिवार को रोजाना 700 लीटर पानी। तीसरी चीज, कैसे मिलेगा मुफ्त पानी, वाकई। उसके बाद वादा नंबर 3, अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे। उसके अलावा दिल्ली में 500 नए स्कूल, सरकारी खर्च में पारदर्शिता लाएंगे। चलिए वो तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन क्या 3.5 लाख लोगों का रेगुलराइजेशन, 500 नए स्कूल बनाएंगे, इसका मतलब 14 दिनों में 2 स्कूल नए बनाने पड़ेंगे। और जो बिजली को 50% करेंगे, कैसे करेंगे? एज एनर्जी एक्सपर्ट, व्हाट यू हैव टू से? मैं पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा आंदोलन को जन्म दिया, लेकिन मेरा मानना है कि आंदोलन को थोड़ा पकने देना चाहिए था। उसके पकने से पहले ये सत्ता में आ गए तो इससे इनको नुकसान होगा। मेरे हिसाब से फैसला जो लिया गया सत्ता में आने का वो गलत है, आंदोलन को पकाना चाहिए था। दूसरी बात, जो जहां तक बिजली की बात है, देखिए दिल्ली के अंदर लगभग औसतन 5,000 मेगावाट की दिल्ली को पावर की जरूरत होती है। दिल्ली का अपना उत्पादन जो है इसका 1/3 मात्र होता है, बाकी केंद्र सरकार के कोटे से आता है या हरियाणा और पंजाब और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, यहां तक कि अरुणाचल, सब जगह से आता है। अब अगर उसमें उसके लिए या तो 2 ही रास्ते हैं, या तो यह है कि आप लोगों को बिजली आधी दीजिए, मतलब अभी 24 घंटे देते हैं उसकी जगह 12 घंटे देना शुरू कर दीजिए, या फिर यह है कि उनके जो पैसे जो है 50% कम कर रहे हैं तो आप उसको सब्सिडी दीजिए। दूसरी बात आती है जमीन की। जमीन जो दिल्ली की है उस पर सबको पता है कब्जा, जो उस पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्र का होता है। डीडीए किसके अंडर में? केंद्र के अंडर में आती है। पानी की जहां तक बात है, पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था पूरी दिल्ली में हर नागरिक के पास नहीं है, तो सप्लाई 40% तक है बस, कहां से होगी? तो बिजली की हम बात करें क्योंकि वो सबसे बड़ा वादा है बिजली में। अमीश देखिए, जो बिजली का है, क्योंकि बिजली किसी भी तरीके से करी जाए तो मुझे लगता नहीं है कि केंद्र अगर आकर के जो है 3-4 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देना शुरू कर दे तो बात अलग है, वरना होगा क्या, जहां तक मेरा अनुमान है, होगा क्या कि ये अब बड़ी जल्दी ये वक्तव्य आने वाले हैं। ये होगा कि जो बहुत गरीब आदमी है जिसके घर में मात्र एक बल्ब जलता है उसको 50% हम साहब बिजली जो है कर देंगे, बाकी जो अन्य लोग हैं उसके लिए जो है दूसरी कैटेगरी लेके आएंगे। अनिल भारद्वाज जी, अगर अपने वादे पूरे नहीं करती आम आदमी पार्टी तब आप क्या करेंगे? समर्थन लेंगे या जारी रखेंगे? चलिए छोड़िए रॉबर्ट वाड्रा की बात, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, शीला दीक्षित की बात आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आई डोंट वांट टू मेक यू अनकंफर्टेबल टुनाइट। आई आस्क अ स्ट्रेट क्वेश्चन, अगर अपने वादे पूरी नहीं करती आम आदमी पार्टी और आप पे सारे बिल फाड़ती है, बिल फाड़ने से मेरा मतलब है वो कहते हैं हमें केंद्र सपोर्ट नहीं दे रहा, हमारे पास फुल स्टेटहुड नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, हम कैसे करें? बहाने कई हैं, 1000 बहाने कुछ ना करने के लिए और एक बहाना सब कुछ करने के लिए। क्या करेगी कांग्रेस? स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर। नहीं, हमने ये कहा है कि हमने इनको, सरकार को हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस समर्थन दिया है कि ये सरकार चलाएं और अपने वायदे, जनता से किए हुए वायदों पे खरे उतरें। 2 महीने में वादे पूरे नहीं करती, क्या करेगी कांग्रेस? नहीं उतरते तो हमारे जो पार्टी है उसके विधायक दल को इस पे पुनः विचार करना पड़ेगा। अगर सुधांशु मित्तल, वेरी क्विकली, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड, अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट जो था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और लोग बिजली के बिल ना दें। ये 4 दिन पहले कहा है, अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अब लोग बिजली के बिल दें या ना दें जी पता लगना चाहिए। चलिए सिद्धार्थ, 4 दिन पहले अगर बिजली के बिल ना दें तो आज क्यों दें? सिद्धार्थ वरदराजन को मैं इस डिबेट में अब लेके आना चाहूंगा। सिद्धार्थ वरदराजन,
Do you think Arvind Kejriwal is eyeing at big ticket? He's eyeing at big ticket. What's your take? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का मंसूबा जो है राष्ट्रीय स्तर पे इनका है खेल। दिल्ली जो है हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है, बड़ा एक विजिबल हिस्सा है, जहां पे जो एज अ टैक्टिक जो है आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे अपना जो है वो कैंप, अपना झंडा गाड़ दिया है। लेकिन यहां से अब क्योंकि दिल्ली सरकार ये लोग बनाएंगे, कम से कम 3-4 महीने तो चलेगा ही। और मुझे लगता है कि इस वक्त के दौरान जो है आम आदमी पार्टी अलग अलग शहरों में लोग इस पार्टी को देखेंगे, पहचानेंगे, वो सोचेंगे कि देखिए हम तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से परेशान हैं। लेकिन ये ज्यादा वर्रिंग किसके लिए है? देखिए, ये ज्यादा वर्रिंग नरेंद्र मोदी के लिए है क्या? सिद्धार्थ वदराजन मौजूद है। दिस इज मोर वर्रिंग फॉर नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पे, क्योंकि मोदी साहब अगर लड़ाई सीधे तौर पे मोदी बनाम राहुल है या मोदी बनाम शहजादा है, तो उस लड़ाई में कौन जीतेगा ये हर कोई जानता है। मोदी जो है आसानी से राहुल गांधी को हरा देगा। लेकिन अब जुमला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब एक तीसरा कैरेक्टर इसमें आ गया है, अरविंद केजरीवाल, जिसके खिलाफ जो है बीजेपी इतनी आसानी से इसको ठुकरा भी नहीं सकता, उसको नकार नहीं सकता। जो नकारात्मक जो स्लोगन बीजेपी इस्तेमाल करती है कांग्रेस के खिलाफ की माइनॉरिटीज्म, सूडो सेक्युलरिज्म, भ्रष्ट वगैरह, ये तमाम बातें जो है आम आदमी पार्टी में लागू नहीं होती। तो आप किस जुबान से, किस अंदाज में इसको अटैक करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और खास तौर पे लास्ट पॉइंट, आम आदमी पार्टी की नजरें जो है हिंदुस्तान के शहरों पे है, और इन शहरों अगर बीजेपी और मोदी साहब आना चाहते हैं तो पूरी जो शहर जो अर्बन वोट है उसको स्वीप करना बड़ा जरूरी है। जी, वेरी वैलिड पॉइंट। और क्या हम ये बोलते हैं कि कोई बड़ा टेंट ना मारे, लेकिन अगर 20-25 सीटों का भी टेंट मार दिया आम आदमी पार्टी ने, तो जो दिल्ली में तिगड़म फंसी है वो 2014 में नरेंद्र दामोदर मोदी के लिए फंस सकती है। इस पे सुधांशु मित्तल साहब की बड़ी राय इंटरेस्टिंग होगी, और मैं जरूर लूंगा एक ब्रेक की बात। और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकली क्या अरविंद केजरीवाल ने जो गैम्बल खेला है मौजूदा स्थिति के हिसाब से, हमारे 3 जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, उनका वोट क्या है? डू यू थिंक ही हैज डन राइट? डू यू थिंक ही हैज डन रॉन्ग? Straight questions, straight answers. Big story, big debate on nation's #1 business channel. सरकार बनाई आपने, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मोदी वर्सेस गांधी। आप बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के इस प्रोग्राम में मोदी वर्सेस गांधी कैसे आ गया? आएगा जनाब। और क्या पीछे से अरविंद केजरीवाल का चेहरा भी दिखाई देगा जो सिद्धार्थ वरदराजन बात कर रहे थे? लेकिन सुधांशु मित्तल, आपके पास आने से पहले जयंत घोषाल, वेरी क्विकली, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अरविंद केजरीवाल इज आइंग ऑन बिग टिकट, और कहीं ना कहीं एक तरह के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो विरोध भी खूब करेंगे, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अभी तक वो विरोध की राजनीति करते आए हैं। और मनीष सिसोदिया ने तो बोला भी कि अगर जरूरत पड़ेगी आंदोलन करने के लिए तो हम रजायना हिल पे जाके हमारे मुख्यमंत्री बैठ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, मैं तो अरविंद जी को पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, केजरीवाल के साथ इलेक्शन अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे? जी, अगर इलेक्शन अलायंस नहीं करेंगे तो हर सीट में आपको तो कैंडिडेट देना पड़ेगा। तो आप क्या संदेश अभी आप देंगे? लोकसभा चुनाव तो अभी 4 महीने के बाद होगा। तो ये तो इससे मेजर कॉन्फ्रंटेशन। आप इस तरफ अलायंस कर रहे हैं जी। और मतलब सपोर्ट दे रहे हैं बाहर से, अलायंस नहीं है, सॉरी, आउटसाइड सपोर्ट। लेकिन आप लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ वोट करेंगे, तो एक वोटर के नाते, एक नागरिक के नाते हमारा सबसे बड़ा संशय आएगा। डू यू थिंक कांग्रेस इज इन बिग शैम्बल्स राइट नाउ? कंप्लीटली कांग्रेस के लिए देखिए, अभी कांग्रेस के हर लीडर पर्सनली जब बातें करते हैं तो वो तो खुद एक ऑपोजिशन मोड में चले गए। लगता है कि 4 महीने के बाद हमको अभी ऑपोजिशन सीट में बैठना है, ऐसे बातें कर रहे हैं मिनिस्टर। लेकिन इस समय अगर केजरीवाल मोदी वर्सेस गांधी एंड इन बिटवीन अरविंद केजरीवाल, व्हाट्स योर टेक वेरी क्विकली? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल लॉन्ग टर्म फेनोमेनन हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जो डिस्कॉन्टेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक दिल्ली में रेस्ट्रिक्टेड है। ये अभी आप बंगाल से कश्मीर, इतनी बड़ी देश में केजरीवाल को बहुत मैं सुधांशु में आपके पास आ रहा हूं। और अभी तो ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और नुकसान हो गया। आज से तो उसको नई यात्रा शुरू हुआ है। ही इज द मोस्ट VIP इन दिस दिल्ली टुडे।
ही इज द वीआईपी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वीआईपीइज्म टुडे। वो अगर कह सकते हैं हम मुख्य सेवक है, लेकिन एक्चुअली तो है नहीं ना। तो ये वर्चुअल रियलिटी है, रियलिटी नहीं है। जी, जी, ये तो अनिल कपूर है नायक फिल्म का, जिसको अमरीश पुरी को हरा के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गया था। जी, जी, जी। ये तो इनकलाब का अमिताभ बच्चन है। जी, जी। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं पर वो हीरो वो सब फिक्शन थी सर। ये फिक्शन था। ये हम लोग एक रियलिटी शो देख रहे हैं ना जी। ये तो एक रियलिटी शो। ओके, क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल हैज डन राइट थिंग? जयंत घोषाल, वेरी गुड। टैक्टिकली राइट थिंग, टेक्निकली राइट थिंग, व्हाट्स योर टेक? मुझे नहीं लगता कि मुझे लेकिन लगता long है term में इसके नुकसान- मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा जी। कि आंदोलन को पकने नहीं दिया गया, पहले इसमें आ गए, शायद अंदर से प्रेशर था। मेरी रीडिंग यह है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं नहीं चाहते थे कि सरकार बनाए, लेकिन पार्टी के अंदर से प्रेशर था। मतलब ये हुआ कि अभी से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या बड़ा होगा? सीधा सवाल नरेंद्र ने, फर्क क्या? सत्ता के लिए सब लोग करते हैं तो इन्होंने भी कर दिखाया। नहीं, देखिए, अगर आपने वही करके दिखाया जी। सत्ता के लिए, फिर आप में और जो कन्वेंशनल पार्टी में फर्क वो क्या तो रहेगा? फर्क है। मैं सिद्धार्थ वरदराजन से भी सवाल पूछूंगा। सुधांशु मित्र, मैं सिर्फ क्योंकि देर इज दिस टॉक अबाउट अरविंद केजरीवाल अ नेशनल फिनोमेना, आई अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू हु विल लाइक इट टू हैपन, क्योंकि मोदी बेटर्स एंड मोदी हेटर्स आर इन प्लेंटी एंड इन अबंडेंस। हाउएवर, सत्य क्या है ये देख लीजिए। दिल्ली के अगर चुनाव के परिणाम को आप एक्स्ट्रापोलेट करके 7 लोकसभा पे ले जाइए तो 2 लोकसभा जीती है इन्होंने, 5 हम जीते हैं। इस बार 4 राज्यों में 72 लोकसभा पे चुनाव हुए थे, जिसमें 62 हम लोग जीते हैं, ये 2 जीते हैं। अब ये 2 जीते हैं, 62 हम जीते हैं। दिल्ली में सबसे प्रमुख पार्टी हमें, ये नंबर 2 की पार्टी है, फिर भी ये नरेंद्र मोदी के जो हैं वो बन गए हैं। भैया ऐसी अगर डे ड्रीमिंग करनी है और ऐसी अगर कल्पना का उड़ान देना है, कांग्रेस का मास्टर प्लान हो सकता है ये। एक सेकंड, अच्छा होगा, मैं तो चाहता हूं कांग्रेस की जितनी बची कुची वोट है वो भी ये ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारा तो और अनिल कॉम्पिटिशन होने वाला भारद्वाज, है। अनिल भारद्वाज, आप गेम से बाहर होते जा रहे हो, केजरीवाल इन होते जा रहे हैं, थोड़े परेशान हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते? नहीं, देखिए, परेशानी जो झलक रही है वो भारतीय जनता पार्टी की और सुधांशु जी की झलक रही है। हम सिंपल ये कह रहे हैं, हर चुनाव अपने आप में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे कॉर्पोरेशन का, उसके अलग मुद्दे, अलग मानक होते हैं। और पार्लियामेंट का चुनाव असेंबली से नहीं, आपको डर क्या था? अभी अगर दोबारा चुनाव हो जाता, अगर अभी दोबारा चुनाव हो जाता, आपको डर था कि 8 से कम हो जाओगे आप लोग? डर था ये? पे विजय हासिल की थी। डर था 8 से कम हो जाओगे अगर अभी चुनाव हो जाता है तो दोबारा? सॉरी, अगर अभी चुनाव हो जाता है दिल्ली के अंदर तो आप नहीं, ऐसा नहीं है। 8 के भी हमने अंडर आ जाओगे, चुनाव अंडर 8 आ जाओगे। देखिए, नहीं, अमीश जी, हमने समर्थन इसलिए दिया है कि अगर यही चुनाव का रिजल्ट फिर से दोहरा दिया जाए तो दिल्ली की जनता पे कितना बड़ा वजन पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई भी पार्टी ये तय करके नहीं जा सकती कि उसे 70 सीटें आप देंगे तभी सरकार बनाएगी। अगर यही ऐसी चिंता जब 13 दिन की वाजपेयी सरकार गिरी थी तब भी आपकी काश होती, जब 13 महीने की सरकार गिरती तब भी होती। सिद्धार्थ वरदराजन, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। लेकिन आपको भी परेशान तो कर दिया, आपकी मुस्कुराहट थोड़ी तो कमी ला दी। आपका दिल थोड़ा बड़ा, थोड़ा ज्यादा सुधार लीजिए आप। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को मौन तो कर दिया, नरेंद्र मोदी को मौन तो कर दिया इस बार। सिद्धार्थ वरदराजन, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट एंड अ बिग वन आल्सो, क्या आपको लगता है क्या फर्क है अरविंद केजरीवाल और एक दूसरी सत्ताधारी पार्टी के नेता में? सत्ता के लिए समझौता वो भी करते हैं, सत्ता के लिए समझौता ये भी कर गए, ये मेरा सवाल है। वो भी जनता के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, ये भी जनता के नाम पे बेवकूफ ओके, बनाते हैं। प्रोग्राम में अभी जी सिद्धार्थ मुझे प्लीज। दूसरे चैनल पे जाना है, माफ कीजिएगा, मैं बहुत संक्षेप में आपको बिल्कुल, बताऊंगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो आज जो बीजेपी कह रहा है या कोई और कह रहा होगा कि ये समझौता या कंप्रोमाइज है, उस किस्म का नहीं है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा, ये पहली दफा हुआ है जहां पे जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है उसने कंडीशंस का ऐलान किया पहले और बोले कि भाई जो भी सपोर्ट करना चाहता है आप आगे बढ़ो। नॉर्मली हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में ऑपोजिट होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हिंदुस्तान की जो ये एकदम हटके जो है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कुछ शुरू किया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए। इतनी जल्दी जो है इस चीज को डिसमिस करना ठीक नहीं है जी। लेकिन ये शुरू से बोलते हैं सिद्धार्थ वरदराजन, ये शुरू से बोलते हैं कि हम ना समर्थन लेंगे ना देंगे, फिर क्यों ले लिया समर्थन? यही बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बार बार देना होगा। वेरी क्विकली लास्ट वर्ड। I would term this as creative नौटंकी। क्रिएटिव नौटंकी, लास्ट वर्ड।
जयंत, ये तो देखिए कांग्रेस और केजरीवाल रियलिटी शो, जो रियलिटी शो है और ये ड्राई वाटर है, ड्राई सूखा वाटर, पानी। सूखा पानी। लास्ट वर्ड। देखिए मेरा मानना है कि थोड़ा हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमको ये देखना होगा जी। कि वायदे किए गए हैं, वो वायदे पे अल्टीमेटली आम जनता को जो इशू होता है वो होता है गवर्नेंस का। क्या हुआ तेरा वायदा? चुन लिया, सब कुछ हो गया, अब देखना होगा क्या ये गवर्नेंस क्या होगा तेरा वादा? पाएंगे। अब जनता उस पर तय करेगी कि ये डिलीवरी क्या है। जी। फायदे बहुत हो गए, भाषण बहुत हो गए, सेरेमनी हो गई, अब ये क्या बिजली वास्तव में 50% कर पाएंगे? क्या 500 स्कूल बना पाएंगे? जी। क्या 700 लीटर पानी दे पाएंगे? क्या नए स्कूल? ये सारी चीजें मुझे लगता है आने वाले 4 महीने में अब एक ही गाना चलेगा, हो जाएगा। जी, क्या गाना चलेगा बताइए? गाना चलेगा, क्या होगा तेरा वादा? सरकार को काम करने का मौका मिला जी, है। सरकार को अब बिल्कुल। शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके समर्थन से एक सरकार बनने जा रही है। 15 साल बाद आपकी मुख्यमंत्री को जिसने हराया वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई स्वीकार करेंगे कि ये अपने वायदे जनता के समक्ष पूरे कर पाए। जी बिल्कुल, आप तो जी, वादों पे अटक गए, अमित जी। लेकिन आप बधाई तो मेरी स्वीकार करेंगे। आपके समर्थन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जी। सरकार बन रही है और वही अरविंद केजरीवाल सीएम बन रहे हैं जो वो रॉबर्ट वाड्रा को भी बोलते थे, जिन्होंने शीला दीक्षित को हराया। तेरे वादे पर जिए तो ए जान हम तो झूठ चाहते जाना हैं- कि खुशी हम से तो मरना चाहते हैं जाते कि सिर्फ अगर विपक्ष एक की बार राजनीति होता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो ये गुड एंड डिबेट है। थैंक यू सो गवर्नेंस मच ऑल द जिसके लिए पैनल। तो ये थी आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी